आइए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देर रात तक चली है बीजेपी सीईसी की बैठक और सुबह जानकारी मिल रही है कि सुबह 3:30 बजे तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान जल्द संभव है और दिल्ली में 4 से 5 सिटिंग सांसदों के टिकट कट सकते हैं। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, यानी कि दिल्ली में बड़ा फेरबदल नामों को लेकर बीजेपी कर सकती है। और यूपी की हम बात करें तो यूपी में जानकारी मिल रही है कि 80 में से ज्यादातर सीटों पर जो है प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। और वहीं यूपी में सहयोगी दल के लिए बीजेपी 6 सीट छोड़ेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें मिल रही है। तो सीसी की बैठक से और क्या कुछ बाहर निकल कर आया है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कुमार गौरव। सीधे रुख कर लेते हैं। कुमार, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर सीटों पर नाम फाइनल प्रत्याशियों के हो गए हैं। असम में भी यही जानकारी मिल रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में बड़ा फेरबदल नामों को लेकर बीजेपी कर सकती है। देखिए, बिल्कुल कल जो बैठक शुरू हुई लगभग 11 बजे रात में प्रधानमंत्री पहुंचे थे बीजेपी मुख्यालय और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ। 21 राज्यों की जो सीट थी वो कल हुई है, जो लगभग 3:15 बजे सुबह तक आप कह सकते हैं चली है। और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर बड़े फैसले हुए हैं। 6 जो है सीटें वो सहयोगी दलों को देने की बात की गई है। टोटल आप ये मान के चलिए कि 50 सीट उत्तर प्रदेश की फाइनल कर ली गई है और मात्र अब 26, 20, 24 के आसपास सीटें बची है। चूंकि 6 सहयोगियों को भी देनी है तो अगली सीईसी जब होगी तो उसमें बाकी 24 सीटों पे चर्चा की जाएगी। उसके अलावा एक बात तय है, आरएलडी के लिए बीजेपी 2 लोकसभा सीट छोड़ रही है, अपना दल के लिए 2 लोकसभा सीट छोड़ रही है, सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीट छोड़ रही है। इसके अलावा दिल्ली की जहां तक बात की, दिल्ली में भारी फेरबदल की उम्मीद है। 7 लोकसभा सीटों में से सूत्र ये बताते हैं कि 4 से 5 पे उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बड़ा परिवर्तन एक तरह से यहाँ होगा। असम में भी बीजेपी ने गठबंधन को फाइनल किया है। 2 सीट एजीपी को देगी और 1 सीट एपीपीएल को देगी बीजेपी। गोवा को लेकर भी कल बैठक हुई थी, उसमें 1 सीट फाइनल हुई है, दूसरी सीट अभी भी खाली है। श्रीपद नाइक जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उन्होंने अपनी लोकसभा सीट बरकरार रखी है। दूसरी सीट पे अभी खतरा मंडरा रहा है, कौन होगा ये मालूम नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि असम जैसे राज्यों में 50% चेहरे जो हैं वो बदले जाएंगे। असम को लेकर भी कल सीईसी की बैठक हुई, वहाँ 50% नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। रामेश्वर तेली जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, सूत्रों के मुताबिक उनका टिकट कट गया है। उनकी सीट जो डिब्रूगढ़ थी वहां से सर्बानंद सोनोवाल जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको टिकट दिया गया है। एक तरह से ये सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और कल काफी देर तक मंथन और चिंतन हुआ और बहुत उम्मीद है कि कल की बैठक के बाद आज या किसी भी वक्त, यानी कल जब बैठक खत्म हुई उसके बाद किसी भी वक्त उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, जिसमें 125 से ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या हो सकती है। उसमें टॉप लीडर्स जो हैं उनकी सीट तो होगी ही, साथ ही साथ 2019 और 14 में हारी हुई सीटों पे भी उम्मीदवारों का ऐलान होगा। इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि राज्यसभा में जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको किन सीटों से चुनाव लड़ाया जाएगा, इसका भी ऐलान बीजेपी की पहली सूची में होगा। अब जब बैठक सुबह में खत्म हुई उसके बाद से अब जो इंतजार है वो पहली सूची आने का है और उम्मीद है कि जल्दी पहली सूची जारी हो जाएगी। जी, क्या विनिंग फॉर्मूला समझ में आ रहा है कुमार गौरव आपको इस बैठक के बाद? देखिए, जाहिर सी बात है, विनिंग फॉर्मूले का जो सवाल है, बीजेपी ने 370 सीटों का लक्ष्य अपने लिए रखा है और 400 सीट एनडीए के लिए, 400 प्लस एनडीए के लिए रखा है। सीधे तौर पे प्रधानमंत्री का एक चुनावी फॉर्मूला है, कम से कम 30% टिकट वो काटते हैं, क्योंकि उनके नाम पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। प्रधानमंत्री चाहे गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हो उस वक्त भी, या अभी 2 टर्म से प्रधानमंत्री हैं, तो उनके नाम पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। उन्हें लगता है कि जो भी थोड़ी बहुत नाराजगी होती है वो लोकल स्तर पे होती है, सांसदों की वजह से होती है। तो 7 स्तर पे सर्वे रिपोर्ट बीजेपी मंगवाती है। प्रधानमंत्री भी उस सर्वे को देखते हैं और उस आधार पे कम से कम 30 से 40% उम्मीदवारों के टिकट बीजेपी काटती है, ताकि ठीक है कुमार गौरव, शुक्रिया अभी के लिए तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और आप नजर बनाए रखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक के बाद जल्दी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, इसी के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए News 24।